नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है इंद्रधनुष क्रांति। हम लोग भारतीय इतिहास को अगर ध्यान से देखें, आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारी समस्या आई। उन समस्याओं को दूर करने के लिए या ये उन समस्याओं का सामना करने के लिए भारत में कई ऐसे कार्यक्रम किए गए। बहुत सारी क्रांति भी चलाई गई, पंचवर्षीय योजनाएँ भी चलाई गई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे उसी तरह का एक कुछ स्कीम चलाए गए थे भारत में, कुछ योजनाएँ चलाई गई थी, उस योजना के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत सारी क्रांति चलाई गई थी, ठीक है? उस क्रांति में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ उत्पादन, जो कुछ भी खाद्यान्न है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी क्षमता को 2 गुना करने की कोशिश की गई। कुछ टारगेट फिक्स किए गए, कुछ में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की, कुछ में नहीं की, ठीक है? ये देखिए टारगेट यहाँ पे 1961 से लेकर हम लोग 2018 तक को मेनली देखते हैं। तो 2000 जुलाई के महीने में एक राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी उत्पादन है, आने वाले 10 वर्षों में उनको दोगुना किया जाएगा। यही लक्ष्य रखा गया और इसके अंतर्गत बहुत सारे क्रांति की भी शुरुआत की गई, जिसमें से हम लोग कुछ ब्लैक रिवॉल्यूशन देखते हैं, कुछ ब्लू रिवॉल्यूशन देखते हैं, ब्राउन रिवॉल्यूशन देखते हैं या गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? गोल्डन रिवॉल्यूशन देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते हैं, रेड, राउंड, सिल्वर, इस तरह से कई क्रांतियां हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कई रिवॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? तो जब ये नीति आई थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है? तो जब विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का जब प्रयत्न किया गया था, तो ये जो खाद्य श्रृंखला की जो क्रांति हुई, ठीक है? जब हर एक क्रांति को एक साथ में लेकर, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहली क्रांति, इस टाइप की जो जितनी भी क्रांति थी, सबको जब साथ लेके चलने की कोशिश की गई, तो इसे इंद्रधनुष क्रांति या फिर सतरंगी क्रांति के नाम से जानते हैं। मेनली हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल मिला के 7 क्रांति को मुख्यतः विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है? जिसमें हम लोग हरित क्रांति, श्वेत, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, रजत क्रांति के नाम से या फिर खाद्य क्रांति एवं खाद्य क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत भारतीय जितने भी उत्पादन क्षमता है, मतलब उत्पादन प्रोडक्ट है, उस उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की कोशिश की गई, ताकि भारत जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जो खाद्यान्न की परेशानियों से गुजर रहा था, उससे जूझना ना पड़े, उससे वो बाहर निकल सके, ठीक है? और आज हमारा देश ऐसे स्थान पर आके खड़ा हो चुका है, जहां हम केवल अपना ही पेट नहीं भरते हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी हम लोग यहाँ पे अनाज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे निर्यात करते हैं। तो हम लोगों ने इन क्रांतियों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, पूरा हम लोगों ने टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जब सारी क्रांति, मतलब उत्पादन के क्षेत्र में जब मुख्यतः 7 क्रांति को लेकर चलना शुरू किया गया, तो इस क्रांति को ही यहाँ पे इंद्रधनुष क्रांति या फिर सतरंगी क्रांति के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये नीति आई कब थी? तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये इंद्रधनुष क्रांति जो नीति है, ये 2000 साल में आई थी, ठीक है? कब आई थी? 2000 साल में आई थी। इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो इनका जो शुरुआत है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे क्रांति को ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में क्रांति पूछ लिए जाते हैं। ओके, मिलते हैं, फिर चलते हैं। टिल देन खुश रहे, मुस्कुराते रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।